जय हिंद दोस्तों, कैसे हम लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी हिंदवी इंदौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी वर्ण विचार से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा की। आज के वीडियो में हम हिंदी वर्ण विचार से संबंधित कुछ प्रश्नों की और चर्चा करेंगे, जिसमें स्वर, व्यंजन और अयोगभाव से संबंधित प्रश्न होंगे। तो देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21। दोस्तों, आप प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 21वां कंठ वर्ण है। तो यदि हम बात करेंगे कंठ वर्ण किसे कहेंगे, तो वे वर्ण जिन्हें उच्चारित करते समय या बोलते समय कंठ व जिह्वा स्पर्श करें, उसे हम कंठ वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, कंठ वर्ण जो होते हैं वो हमारे 9 वर्ण होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं का, ख, ग, घ, अंग। आहा आता है, आ आता है और आहा आता है। यही पे मैं हा कर देता हूं। यानी कि हमारे जो 6 वर्ण हैं वो व्यंजन हैं। ये 6 वर्ण हमारे व्यंजन। आहा अयोगवाह और आ ये हमारे स्वर। इस प्रकार से कंठ वर्ण में उपरोक्त सभी, ये उत्तर हमारा सही। यानी कि कंठ वर्ण में 9 वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 22वां। जो ना तो पूर्ण स्वर है ना पूर्ण रूप से व्यंजन है, उसे कहते हैं। जो ना तो पूर्ण स्वर है और ना पूर्ण रूप से व्यंजन है, उसे कहते हैं अर्धस्वर। और अर्धस्वर दोस्तों हमारा होता है या और व, या व। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो उत्तर था वो था बी। प्रश्न क्रमांक आप 23वां देख रहे हैं। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। यह राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2011 का प्रश्न है, ट्रक में। और दोस्तों, यदि अभी हम देखें कि स्वर रहित रा का मतलब आधे रा से है यहाँ पे, तो ट्रक में, तो यहाँ पे ट्रक में टा आधा है, रा पूरा है। त्रा टक, ता आधा है, रा पूरा है। पुनर्निर्माण, पुनर, यहां पे रा आधा है, और शत्रु में ता आधा और रा में छोटा ऊ की मात्रा तु। इस प्रकार से स्वर रहित रा का प्रयोग विकल्प सी पुनर्निर्माण में हुआ है। प्रश्न क्रमांक आप 24वां स्लाइड पर देख रहे हैं। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? मध्य प्रदेश पटवारी 2017 का यह प्रश्न है। सघोष वर्ण, अब दोस्तों यदि हम सघोष की बात करें, स प्लस घोष, यानी कि वे वर्ण जिन्हें हम बोलेंगे तो नाद उत्पन्न हो, कंपन उत्पन्न हो, उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। और हिंदी में यदि हम सघोष वर्ण की बात करें, तो सघोष वर्ण जो हमारा वर्ग का 3, 4, 5, 3, 4, 5 का मतलब ग, घ, अंगा। तो हमारे जो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसके 15 वर्ण तो ये सघोष होते हैं। साथ ही हमारे जो स्वर होते हैं 11, वो 11 स्वर भी सघोष होते हैं। उष्म व्यंजन की यदि मैं चर्चा करूं, तो उष्म व्यंजन में हमारा जो हा है वो भी सघोष होता है। और अंतस्थ व्यंजन की यदि मैं बात करूं, तो अंतस्थ में हमारे 4 जो या, रा, ला और व होते हैं, ये भी। इस प्रकार से किस क्रमांक में सघोष वर्ण है, तो का, खा, चा, छा नहीं, गा और घा। इस प्रकार से तीसरा विकल्प हमारा सही है। तो सघोष वर्ण कितने होते हैं हमारे? 31 होते हैं। प्रश्न क्रमांक 25वां आप स्लाइड पर देख रहे हैं। ये भी मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में पूछ लिया गया है।
सघोष व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की कि वर्ग के 15 वर्ण, यानी कि 3 4 5 के 15 तो ये, और अंतस्थ के 4, तो 15 और 4 19, और ऊष्म का 1। तो सघोष व्यंजन होते हैं हमारे 20। इस प्रकार से विकल्प बी आपका सही है। यहां पे पूछ रहा है सघोष वर्ण कितने होते हैं। यह भी मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में प्रश्न पूछा गया। सघोष वर्ण हमारे 31 होते हैं, 31 होते हैं। विकल्प सी सही। सघोष स्वर कितने होते हैं। अब चूंकि दोस्तों जितने भी हमारे 11 जो स्वर होते हैं, ये संभावित प्रश्न बन सकता है कि सघोष स्वर कितने होते हैं। तो जितने हमारे स्वर होते हैं 11, वो सभी के सभी सघोष होते हैं। प्रश्न क्रमांक आप 28वां स्लाइड पर देख रहे हैं। अघोष वर्ण होते हैं। अब यदि हम अघोष की बात करें दोस्तों, तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि वर्ग का पहला दूसरा काखा है, चाछा है, टाठा है, ताथा है, वाफा है, और ऊष्म के 3 वर्ण सा, सा और हा। इस प्रकार से अघोष वर्ण हमारे 13 होते हैं। प्रश्न क्रमांक आप 29वां स्लाइड पर देख रहे हैं। अघोष वर्ण होते हैं, संभावित प्रश्न बन सकता है। अभी हमने देखा कि अघोष वर्ण हमारे 13 होते हैं, 13 होते हैं, और उसमें से ऊष्म 3 हो। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का उत्तर है डी। प्रश्न आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 30वां स्लाइड पर। अल्प प्राण वर्ण होते हैं हमारे, यह भी प्रश्न संभावित हो सकता है। तो प्रत्येक वर्ग का 1 3 5, 1 3 5 का मतलब का, गा, अंगा, तो अल्प प्राण वर्ण होते हैं, सही है, 1 3 5 होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ 11 लावा अल्प प्राण होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर उपरोक्त सभी, यानी कि प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 मतलब 15 तो ये हो गए, स्वर हमारे 11 हो गए, अंतस्थ हमारे 4 हो गए। तो ये आपके 15 और 15 30। इस प्रकार से अल्प प्राण कुल वर्ण यदि पूछे, अल्प प्राण कुल वर्ण यदि पूछे तो वो 30 होते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 31। अल्प प्राण वर्ण होते हैं, संभावित प्रश्न बन सकता है। अभी हमने चर्चा की अल्प प्राण वर्ग का 1 3 5, स्वर 11, अंतस्थ 4, तो अल्प प्राण वर्ण होते हैं 30। दोस्तों ये जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 32वां, ये अल्प प्राण व्यंजन पूछ रहा है। वहां पे वर्ण की बात करी थी उसने, तो हमने 30 उत्तर दिया था। यहां पे सिर्फ व्यंजन की बात कर रहा है, तो 1 3 5 के 15 तो वो हो गए हमारे, और 4 अंतस्थ के, तो अल्प प्राण व्यंजन हमारे 19 होते हैं। प्रश्न क्रमांक 33वां आप स्लाइड पर देख रहे हैं। महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों महाप्राण व्यंजन हमारे 14 होते हैं, 14। अब महाप्राण व्यंजन की किसकी बात करें, तो यदि हम वर्ग की बात करें कि वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, यानी कि ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ, 10 तो ये हो गए हमारे, और ऊष्म के हमारे 4 वर्ण स, 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 ह। इस प्रकार से महाप्राण व्यंजन हमारे 14 होते हैं। प्रश्न क्रमांक आप 34वां स्लाइड पर देख रहे हैं। उच्चारण की दृष्टि से गा व्यंजन का सही रूप होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न संभावित भी हो सकते हैं, और विशेषकर राजस्थान की यदि मैं बात करूं
बिहार दारोगा की बात करूं तो वहां पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कठिन होते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से यदि ग व्यंजन का सही रूप हम देखें तो देखें, अब ये ग हमारा कंठवर्ण होता है। उत्तर हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हमें सभी को एक साथ देखना है, एक एक करके हम देखेंगे तो हमारा उत्तर जल्दी आएगा। ग हमारा कंठवर्ण है, बराबर है। फिर का खा ग तीसरा हमारा 1 3 5 अल्प प्राण है हमारा। फिर बात करें हम स्पर्श व्यंजन, हमारा का है स्पर्श व्यंजन। फिर सगोस सगोस की यदि मैं बात करूं तो ग तीसरे वर्ण पर आता 3 4 5 सगोस है। तो इस प्रकार से कंठ भी है, अल्प प्राण भी है, स्पर्श भी है, सगोस भी है, इसलिए उत्तर इसका ए होगा, कंठ स्पर्श सगोस। अब देखिए ये जो ग है ये कंठ से बोला जाता है तो सही है। ये ग तीसरे वर्ण पर आता है, का खा गा अल्प प्राण सही है। स्पर्श में हमारे जो 25 वर्ण होते हैं जिसमें का चा टा ता पा वर्ग के 5 5 25 वर्ण, और सगोस स्टार्ट होता है तीसरे से। तो अल्प प्राण 1 3 5 होता है, 1 3 5, जबकि सगोस 3 4 5 होता है। इस प्रकार से उत्तर हमारा ए सही। कंठ स्पर्श अघोष अल्प प्राण गलत है, कंठ स्पर्श सघोष महाप्राण गलत है। क्योंकि हमें जब उत्तर देखना होता है तो हमें वहीं पर रफ में लिख लेना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, उसकी प्रकृति कैसी। प्रश्न देख रहे हैं आप, प्रश्न क्रमांक 35वां, उच्चारण की दृष्टि से हा व्यंजन होता है। तो दोस्तों हा की यदि मैं बात करूं कि उच्चारण की दृष्टि से, तो हा देख लीजिए। पहले तो हमारा उष्म होता है, तो उसमें इसमें कहीं से कहां तक दे नहीं रखा, दे रखा है, देख लेते हैं। तो उष्म हा होता है। सघोष हमारा हा होता है। महाप्राण हमारा होता है। अब देखिए कंठ में हा आता है, बराबर आता है, अंतस्थ में नहीं आता। तो कंठ में भी आता है, उसमें में भी आता है, सगोष में भी आता है, महाप्राण में भी आता है। इस प्रकार से विकल्प हमारा सी सही है। क्योंकि हा कंठ और जीभ के स्पर्श से भी बोला जाता है, उष्म में हा आता है, सघोष जिसकी चर्चा भी हमने की हा आता है, और महाप्राण में भी सघोष आता है। इस प्रकार से उच्चारण की दृष्टि से हा व्यंजन का सही रूप होगा प्रश्न का विकल्प सी सही। प्रश्न क्रमांक आप 36वां देख रहे हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। दोस्तों उत्क्षिप्त का मतलब होता है जिह्वा का झटके से नीचे आना या नीचे गिरना। और उत्क्षिप्त व्यंजन जिसे हम ताड़नजात कह सकते हैं, जिन्हें हम द्विस्पर्श कह सकते हैं, ये होते हैं हमारे ढ ढ। इस प्रकार से विकल्प भी आपका सही है। राजस्थान पटवार भर्ती 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। इसी को हम ताड़नजात कहते हैं, इसी को हम द्विस्पर्शी कहते हैं, इसी को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है जीभ का झटके से नीचे आना या नीचे गिरना। प्रश्न क्रमांक आप 37वां देख रहे हैं, उत्क्षिप्त वर्ण है धा, जिसके नीचे नुक्ता लगा रहता है। ये जो बिंदु लगा हुआ है इसको हिंदी में बोलते हैं अधोबिंदी, या कहूं कि नुक्ता। और हिंदी में जो नुक्ते का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, नुक्ते का सर्वप्रथम प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने किया।
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। ये सितारे हिंद इनका निकनेम है, काफी प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक आप 38वां देख रहे हैं, जो कि बीएड परीक्षा 2009 में पूछा गया। किस शब्द में रा व्यंजन वर्ण संयुक्त नहीं? किस शब्द में रा व्यंजन वर्ण संयुक्त नहीं है? तो देखिए, श्रम में सा के साथ रा है, ट्रेन में ता के साथ रा है, कर्म में का के साथ आधा रा है, लेकिन कृषक में का के साथ री है। तो किस शब्द में रा व्यंजन वर्ण संयुक्त नहीं है? कृषक में नहीं, क्योंकि यहां पर भी रा है, यहां पर भी रा है, जबकि ऋषि में रा नहीं, क्योंकि ऋषि जो है हमारा आधा रा और इसे मिलकर बना है, जबकि ये क्री, इसमें रा की ध्वनि नहीं। प्रश्न क्रमांक आप 39वां स्लाइड पर देख रहे हैं। रा व्यंजन वर्ण होता है। तो दोस्तों, ये जो रा वर्ण है हमारा प्राकंपित होता है और लुंठित होता है। यदि मैं पार्श्विक वर्ण की बात करूं तो पार्श्विक वर्ण हमारा ला होता है। प्राकंपित या लुंठित वर्ण की यदि बात करूं, जी हां में कंपन होता है, रा होता है। इस प्रकार से बीएड परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया, रा व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो उत्तर बी एवं सी दोनों सही। उत्तर है आपका डी। प्रश्न क्रमांक आप 40वां स्लाइड पर देख रहे हैं। ला व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो ला व्यंजन वर्ण दोस्तों हमारा वो पार्श्विक वर्ण कहलाता है। इसका उत्तर है ए। इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो में हमने 20 प्रश्नों की चर्चा की। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम हिंदी वर्ण विचार से संबंधित और प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।